यमराज जी को स्वयं क्यों सुनाना पड़ा सर्वप्रत अमावस्या का महत्व। यमराज जी बताते हैं, जब आप यह शरीर छोड़ते हो तो देवता आपको एक अलग संसार की राह दिखाते हैं, जिन्हें पुररवा और विष्णुदेव कहा जाता है। यह आकर आपको एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर मार्गदर्शित करते हैं। ठीक वैसे जैसे जब हम टीवी देखते हुए चैनल बदलते हैं, तब बाकी सारे चैनल उस वक्त तरंगों के रूप में उपस्थित होते हैं। एक चैनल बदलने के बाद हम दूसरे चैनल पर आ जाते हैं। इसी तरह जब मृत्यु हो जाती है तब आत्मा सब जगह व्याप्त हो जाती है। अब जो भी लोगों को हम कृतज्ञतापूर्वक याद करते हैं, तब उनकी तरंगे हमें महसूस होती हैं। फिर वह ब्राह्मणों के द्वारा, गाय या कौवे के द्वारा भी हो सकती है, जिसको याद करके जब हम कुछ करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। पितरों की याद में भूखे लोगों को भोजन करवाने से आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो खाए हुए हैं उन्हें खिलाने की जरूरत नहीं होती। जिनको भी याद करना है उन्हें श्राद्ध से याद करें। बात यह है कि अच्छा काम करे, किसी का दिल ना दुखाए, लोगों को हमेशा प्रसन्न करे। और इस तरह तर्पण में बच्चे अपने पूर्वजों को ज्ञान देते हैं और दिवंगत आत्माओं का स्मरण कर उन्हें धन्यवाद देते हैं और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। एक प्रचलित प्राचीन प्रथा जिसमें परिवारजन तिल, अक्षत और जल लेते हैं और पूर्वजों को याद कर 3 बार ये कहते हैं, आप तृप्त हो जाएं, आप तृप्त हो जाएं, आप तृप्त हो जाएं। ऐसा 3 बार कहने के बाद तिल को जल के साथ छोड़ते हैं। इस प्रथा का अभिप्राय दिवंगत आत्माओं को यह बताना है, यदि मन में अभी कुछ इच्छाएं बाकी हैं तो वह तिल के समान छोटी है, वह महत्वपूर्ण नहीं है, उन्हें छोड़ दे, हम उनका ध्यान रख लेंगे। आप मुक्त, आनंदित और तृप्त हो जाएं। आपके सामने एक व्यापक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड अनंत है, इसलिए आगे देखो और आगे बढ़ो। उसे छोड़ दो जो भी आपका पीछे खींच रहा है। इसी को तर्पण कहते हैं। तर्पण का अर्थ है दिवंगत आत्माओं में तृप्ति और संतोष लाना। यह उनको तृप्त होने और आगे बढ़ने का संदेश देने के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ धरती पर आते हैं और सर्वप्रत अमावस्या को उनकी विदाई होती है। ऐसा माना जाता है जिन पितरों की मृत्यु की जानकारी न हो उनका भी श्राद्ध इस दिन किया जा सकता है। साथ ही इस दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मानसिक शांति मिलती है। पितृपक्ष में पितर अपने वंशजों से श्राद्ध की उम्मीद लेकर आते हैं और उनका विधिवत अगर श्राद्ध नहीं होता तो वो नाराज हो जाते हैं, जिससे जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सर्वप्रत अमावस्या तथा महालया अमावस्या कहा जाता है। सर्वप्रत अमावस्या के दिन पितरों की विदाई होती है, इसलिए इस दिन श्राद्ध का खास महत्व होता है। तो आइए हम आपको सर्वप्रत अमावस्या के बारे में कुछ रोचक जानकारी देते हैं। इस दिन उन मृत परिवार के सदस्यों के लिए तर्पण और श्राद्ध अनुष्ठान किया जाता है जिनकी मृत्यु चतुर्दशी अमावस्या या पूर्णिमा की तिथि पर हुई थी। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन व्रतकर्ता जल्दी उठते हैं और सुबह की रस्मों को पूरा करते हैं। वे इस दिन पीले वस्त्र पहनते हैं और ब्राह्मण को अपने घर आमंत्रित करते हैं। श्राद्ध समारोह परिवार के सबसे बड़े पुरुष द्वारा मनाया जाता है। जैसे ही ब्राह्मण घर आते हैं, घर का पुत्र उनके पैर धोता है और उन्हें बैठाने के लिए साफ जगह प्रदान कराता है। देव पक्ष के ब्राह्मण पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करके बैठते हैं, जबकि पितृपक्ष और मातृपक्ष के ब्राह्मण उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं। महालया अमावस्या पर पितरों की धूप, दिया, फूल से पूजा की जाती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए जल और जौ का मिश्रण अर्पित किया जाता है। दाहिने कंधे पर एक पवित्र धागा पहना जाता है और एक पट्टी दान में दी जाती है। इस आयोजन के लिए विशेष भोजन तैयार किया जाता है।
और पूजा अनुष्ठान पूरा करने के बाद ब्राह्मण को दिया जाता है। जिस फर्श पर ब्राह्मण बैठते हैं उस फर्श पर भी तिल छिड़के जाते हैं। यह दिन पूर्वजों के सम्मान में मनाया जाता है और परिवार के सदस्य उनकी याद में यह दिन बिताते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंत्रों का जाप किया जाता है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उनके जीवन में योगदान दिया। वे अपने पूर्वजों से माफी भी मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पहले 15 दिनों के दौरान अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाता या मृत्यु तिथि उसे ज्ञात नहीं है तो उनकी ओर से तर्पण सर्वपितृ मोक्ष के दिन किया जा सकता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि महालया अमावस्या के दिन पितर और पूर्वज अपने घर आते हैं और यदि उनकी ओर से उनका श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता तो वो अप्रसन्न होकर वापस लौट जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है कि यदि कोई पूर्वज कोई गलती करते हैं तो इसका असर उनकी संतान की कुंडली में पितृदोष के रूप में दिखाई देता है। परिणाम स्वरूप वे अपने जीवन में बुरे अनुभवों से पीड़ित होते हैं। इन पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए वो शांति की तलाश में भटकते रहते हैं। हालांकि महालया अमावस्या पर श्राद्ध कर्म करने से पितृदोष को दूर किया जा सकता है और मृत आत्मा को मोक्ष भी मिलता है। बदले में पूर्वज उनके परिवार को आशीर्वाद भी देते हैं और उन्हें जीवन में सभी खुशियां प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निवार्त जो सोमनाथ में निवास करती है और उनकी कन्या मानसी अछोदा के नाम से एक नदी के रूप में अवस्थित हुई तथा मत्स्य पुराण में भी अछोदा नदी और अछोदा सरोवर का वर्णन मिलता है जो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात ने और ब्रह्मपाद ने अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अछोता को वरदान देने के लिए अश्विनी अमावस्या के दिन उपस्थित हुए और उन्होंने अक्षोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहे वर मांग सकती हो। परंतु अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए अति तेजस्वी पितृ अमावस्या की तरफ देखती रही। पितरों के बार बार पूछने पर उसने कहा कि हे भगवान, आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं। अक्षोदा के यह वचन सुन तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा कि हे पुत्री, दान पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए तुम बिना किसी संकोच के वरदान मांग सकती हो। तब अक्षोदा कहती है कि हे भगवान, मुझे वरदान देना चाहते हो तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आ जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप देने पर अक्षोदा अपने पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। सब पितरों को उस पर तरस आया और उन्होंने कहा कि तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। तथा पितरों ने उसे आगे कहा कि तुम्हें महर्षि पराशर भगवान ब्रह्मा जी के वंशज पति के रूप में प्राप्त होंगे तथा तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी का जन्म होगा और इसके बाद तुम अंत में श्राप से मुक्त होकर वापस इंद्रलोक में ही आ जाओगी। पितरों के ये वचन सुन अक्षोदा शांत हुई और वरदान दिया कि इस अमावस्या की तिथि को अमावस के नाम से जाना जाएगा और जो भी किसी भी दिन किसी कारणवश श्राद्ध ना कर पाए तो वह अमावस्या के दिन तर्पण और श्राद्ध करता है तो उसे बीते 14 दिनों का जिससे मैं पितरों को तृप्त कर सकता है। और उसी दिन से अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। इस तिथि को सर्वपितृ श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। दिवंगत आत्माओं की 3 पूर्ववर्ती पीढ़ियां मृत्यु के देवता यम के अधीन
स्वर्ग और अर्थ के बीच में क्षेत्र प्रतिलोक में वास होने में विश्वास करती है। जब पैतृक आत्माएं अपने वंश के घर में निवास करने के लिए अपने वास को छोड़ती है तो धन्यवाद देने की मुद्रा में हिंदू घटते चंद्र की महालय पक्ष के दौरान अपने पूर्वजों को संतुष्ट करते हैं। तुरंत नवरात्रि से पहले समापन दिवस अमावस्या की माल्य अमावस्या होती है। पूर्वजों की याद में भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा दान माना जाता है ताकि वो मौत के बाद जीवन में भूखे ना रहे। महाभारत के पौराणिक और परोपकारी कर्ण जब जिंदा थे तो बहुत धन दान किया करते थे। एक बार वह मर गए। धरती पर किए दान से उन्हें स्वर्ग में 1000 गुना वापस मिला, लेकिन यह भी सोना व चांदी ही था, परंतु भोजन नहीं था। कर्ण की आत्मा को भूखी थी। उन्होंने भोजन न दिए जाने के कारण उन्होंने यम से पूछा और बताया उनके द्वारा वह उनके पूर्वजों द्वारा जो दान में किया गया है वही दिया जा सकता है। कर्ण के सभी बेटे युद्ध में मारे जा चुके थे। उसकी याद में दान देने वाला कोई भी नहीं था। इसके अलावा कर्ण ने अपने जीवन भर में केवल सोना चांदी ही दान किया था। उन्होंने अपने पूर्वजों की स्मृति में विशेष रूप से भोजन का दान कभी नहीं किया था। कर्ण ने उत्तर दिया कि उसे अपने पूर्वजों के बारे में पता ही नहीं था। उसने उनकी स्मृति में कभी कुछ दान नहीं किया था। उन्होंने इस कमी को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर वापस भेजने के लिए यम से प्रार्थना की। यम जी सहमत हो गए और उनका जीवन उन्हें वापस दे दिया। 14 दिन के लिए कर्ण ने गरीबों को खाना खिलाया और पानी का चढ़ावा चढ़ाया। उस क्षेत्रों में उनके वापस लौटने पर उन्होंने पर्याप्त मात्रा में भोजन किया। ये 14 दिन पितृपक्ष के रूप में मनाए जाते हैं। पितृपक्ष का अंतिम दिन और देवी पक्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जो देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर को हराने के लिए पृथ्वी पर अपनी यात्रा शुरू की थी, जो 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव के लिए मंच तैयार करती है। पितृपक्ष अमावस्या की रात को घर में या उस जलाशय के पास दीपक जलाना या जहां अनुष्ठान किए जाते हैं पूर्वजों की आत्माओं का मार्गदर्शन करने का एक प्रतीकात्मक संकेत है। भक्त भगवान विष्णु, भगवान शिव और मृत्यु के देवता यमराज से प्रार्थना करते हैं ताकि दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए उनका आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।